हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि सभी मेडिकल स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुश न्यूज़ है। आप सबको पता होगा यूपी सीएचओ की जो वैकेंसी निकल चुकी है। तो उस सीएचओ की वैकेंसी को लेके बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसी वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। तो इसी के साथ वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि यूपीसीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश की जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकल रही है, आप सबको पता ही है। तो उसकी अपन आज बात करेंगे इसके अंदर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सैलरी क्या रहने वाली है, और क्या फोर्थ ईयर रनिंग स्टूडेंट भर सकते हैं नहीं भर सकते। मेन बात फोर्थ ईयर रनिंग स्टूडेंट की आ रही है कि भर सकते नहीं भर सकते। इस पर अपन इस वीडियो पे बात करेंगे। तो बेटा देखिए, सबसे पहले अपन बता देता हूँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप सबको बेटा कि जो यूपीसीएचओ की जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अंदर पोस्टों की संख्या है 5,528 पोस्ट है बेटा। टोटल पोस्ट है वैकेंसी जो 5,528 पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी। ठीक है बेटा, इसकी फॉर्म डेट है इसकी फॉर्म डेट है 29 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक। आज ये 1 फरवरी बेटा, 1-2 फरवरी। तो इस हिसाब से आपके पास 5-6 दिन पड़े हैं, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। बेटा, ठीक है। आपके पास अभी 7 तारीख तक का समय है। जो भी स्टूडेंट यूपीसीएचओ का फॉर्म फिल करना चाहते हैं 7 तारीख तक भर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। तो इस बार इसके अंदर जीएनएम के बच्चों को हटा रखा है। जीएनएम के बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग पास आउट है वो, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल इजीली कर सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। बट जीएनएम वाले बच्चे इसको नहीं कर सकते, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब रनिंग का क्या, तो रनिंग का मैं बता रहा हूँ बेटा, रनिंग का बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है रनिंग के लिए, ध्यान से सुनना बेटा। रनिंग जो नर्सिंग स्टूडेंट, रनिंग का मतलब है जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर है और पोस्ट बेसिक के लास्ट ईयर के अंदर, उसका क्या प्रोसेस। देखो बेटा, उसके अंदर ऐसा है कि स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग इन द ईयर 2019-20 ऑन और ऑनवर्ड एंड पास द कोर्स सक्सेसफुली। बेटा ये कह रहे हैं बेटा कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है। इसका सिंपल फॉर्मेट समझा रहा हूँ बेटा, आप समझना कि एक मिनट बेटा। तो बेटा इसमें ये है बेटा कि इनका कहना है कि जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में रनिंग है, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर हम भी राजस्थान वाले बढ़ सकते हैं, तो बेटा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि राजस्थान वाले का राजस्थान वाले का सेशन पीछे चल रहा है कोविड की वजह से। तो पहले नवंबर में एग्जाम हो जाते, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाते, तो उस हिसाब से आप भर पाते थे। 8 नंबर भले लेट आते, कोई इशू नहीं चलता बेटा। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, आप अगर अभी फॉर्म फिल करोगे, राजस्थान वाले स्टूडेंट जो भी फोर्थ ईयर में रनिंग है वो अगर फॉर्म फिल करते हैं, तो उसका एग्जाम का रिजल्ट है बेटा जो बहुत लेट तक आएगा। मीन्स एग्जाम का रिजल्ट है जो आपके जून के आसपास, जुलाई के आसपास आएगा। तो जब तक तो इसका पूरा प्रोसेस रिजल्ट निकाल देगी यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा। तो इस वजह से राजस्थान वाले नहीं बढ़ सकते। तो बेटा आप सब ये कहोगे कि सर इन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, इन्होंने आपने ये क्यों लिखा है कि फोर्थ ईयर वाले रनिंग का दे सकते हैं। तो बेटा इसका रीजन बताता हूँ कि सिर्फ राजस्थान में तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में एग्जाम भले लेट हो रहे हैं, बट राजस्थान में भले एग्जाम लेट हो रहे हैं। हाँ बच्चों सॉरी, तो राजस्थान में एग्जाम लेट हो रहे हैं, रिजल्ट लेट आएगा, बट अदर स्टेट के अंदर तो बेटा, बहुत जगह एग्जाम हो चुके हैं और बहुत जगह 2 मंथ में रिजल्ट आ भी जाएंगे। उस वजह से उन बच्चों के लिए भी तो ये है कि राजस्थान के बच्चे हैं भले जो लेट रिजल्ट आ रहा है, बाकी अदर स्टेट के बच्चे हैं जो खुद यूपी के अंदर है या फिर अदर स्टेट के अंदर कह सकते हो, झारखंड में कह सकते हो, अदर अंदर कोई भी स्टेट है उसके अंदर कह सकते हो, एमपी के अंदर कह सकते हो, वहाँ के बच्चे तो फिल कर सकते हैं फॉर्म, वहाँ के तो बच्चे फिल कर सकते हैं। तो बेटा इसी वजह से कह रहा हूँ कि राजस्थान के बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे अगर फोर्थ ईयर में रनिंग बढ़ते हैं तो उनका कुछ मतलब नहीं है, उनका रिजल्ट फोर्थ ईयर का बहुत लेट आएगा। तो बेटा ये रहा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नेक्स्ट बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यूपी स्टेट नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन और आईएनसी रजिस्ट्रेशन। मतलब आपने अगर नर्सिंग कंप्लीट करी है तो अगर आपके पास आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और आईएनसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यूपी स्टेट नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है बेटा। इसके बाद मैं बात करता हूँ एज क्राइटेरिया की। तो बच्चा देखो एज क्राइटेरिया रखा इन्होंने 21 साल से 40 साल वाले जो भी बच्चे हैं इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। 21 साल से 40 साल वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेटा इन्होंने एज में रिलैक्सेशन भी दिया है। तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, जो बहुत अच्छी बात है।
और डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो भी हैंडीकेप स्टूडेंट है, डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में बात करता हूँ सैलरी की। तो बेटा देखो, सैलरी इन्होंने 20,500 ऑनरेबल सैलरी प्लस 15,000 इंटेंसिव मीन्स आप देख सकते हो 35,500 टोटल इन्होंने सैलरी रखी है बेटा। 35,500 रुपये सैलरी रखी है, जो बहुत ज़्यादा सैलरी है और बहुत अच्छी सैलरी है। बट स्टूडेंट सैलरी तो अच्छी रखी है, इन्होंने कहा है बॉन्ड साइन करवाएंगे। बॉन्ड क्या है क्योंकि अब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बॉन्ड साइन कराएंगे, बॉन्ड का मैं आगे बताऊंगा। बट इससे पहले बता रहा हूँ एग्जाम। सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि एग्जाम नहीं है, मेरिट बेस है। मेरिट बेस है सर, मेरिट का सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस कैसे होगा वो बताता हूँ। तो बेटा देखो, मेरिट का ऐसा होगा, उससे पहले मैं आपको बॉन्ड का बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है ए सीओटी बॉन्ड ऑफ 2.5 लाख to 50,000 on the non-judicial staff paper of 100 rupees must be submitted by the candidate at the time of joining as CHO to serve for minimum 3 year। मीन्स इनका कहना है बेटा कि जब कोई स्टूडेंट CHO की यूपी CHO में ज्वाइनिंग करने जाता है, सक्सेसफुली डीबी वगैरह सब सिलेक्शन हो जाता है उसका, तो उसको 100 रुपए के स्टाम्प पे एक बॉन्ड लिखते हैं कि आप 3 साल तक उस जहाँ पे आपकी जॉब लगती है उसको ड्रॉप आउट नहीं करेंगे। अगर आप 3 साल के बीच में अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको बेटा 2.5 लाख रुपए वहाँ पे करके ही जाना पड़ेगा। ये बॉन्ड लिखते हैं। तो बेटा ये आप ध्यान रखना इस बॉन्ड का कि जो स्टूडेंट 3 साल तक कंटिन्यू कर सकता है तो आप बढ़िया है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं मुझे 1 साल बाद छोड़ूंगा तो बेटा 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की सबसे अच्छी बात है, एप्लीकेशन फीस नील है। 0 रुपीज फीस है में तो चल लगेगा, आप घर बैठे फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो बताऊंगा आपको। ठीक है। बट कोई भी चार्ज उत्तर प्रदेश सीएचओ के अंदर नहीं है, सिर्फ आप इमित चार्ज दो। ठीक है। उसके बाद बेटा इन्होंने एक रखा है कि वेटेज क्राइटेरिया एक निकाला इन्होंने कि 5 मार्क्स है जो कोविड एक्सपीरियंस स्टूडेंट जिन मतलब कोविड टाइम में कोरोना काल के अंदर जिन बच्चों ने सर्वे करे, जॉब करे सुविधा बेस पर, तो उनका क्या है कि उन्होंने बताया है कि जिन स्टूडेंट ने 6 मंथ तक कंटिन्यू 6 मंथ तक अपनी भागीदारी कोविड सुविधा भर्ती में किसी भी जॉब में दी है, उनका अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो आगे बताऊंगा, सर्टिफिकेट है तो उसको 5 मार्क्स का प्लस मिलेगा, प्लस पर मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ 10 मार्क्स का ये प्लस मिलेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने 1 साल तक करी और 1.5 मतलब 1.5 साल तक किसी ने करी है तो 15 मार्क्स का आपको प्लस मिलेगा। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का जिन्होंने 6 मंथ तक कंप्लीट करी है वो 10 मार्क्स का, जिनको 1 साल तक कंप्लीट करी है वो, जिन 1.5 साल कंप्लीट करी है उनको 15 मार्क्स का बेटा। ठीक है बेटा। हाँ अब तो आगे बढ़ता हूँ मैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो बेटा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता रखा है कि मेरिट बेस एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मीन्स आपके 10th 12th और आपके बीएससी नर्सिंग के मार्क्स के परसेंटेज जुड़ेंगे। बट वो कैसे जुड़ेंगे वो बताता हूँ कि बेटा इसमें इन्होंने बताया है, इन्होंने इसमें बताया है कि 10th के आपके जो मार्क्स है या परसेंटेज है उसके 17% नहीं बेटा, जो आपके मार्क्स के 17% जुड़ेंगे, जो मार्क्स उसके परसेंटेज 17% जो वो निकलेंगे 10th के, फिर 12th के, और 51% आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बेटा। 51% आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एग्रीगेट निकालेंगे, उसके बाद आपकी वो मेरिट मान्य होगी सिलेक्शन के लिए बेटा। ठीक है। अब बात करता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो बेटा देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ बेटा, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके फोटोग्राफ, बेटा आपकी जो फोटोग्राफ है वो फोटो होना कंपलसरी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके साथ साथ आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर भी कंपलसरी है। आप जो सिग्नेचर करते हो आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बेटा 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट विद कॉपी, कॉपी भी लेके जानी, ओरिजिनल मार्कशीट। ये भी डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ बेटा। डॉक्यूमेंट प्लस डीवी के साथ साथ, तो ये डॉक्यूमेंट डीवी में तो रखना है, उसके साथ साथ बेटा आपके जो फॉर्म फिल करोगे ना उसमें डॉक्यूमेंट नीड है। आप जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे उसमें डॉक्यूमेंट नीड है। ये डीवी के सोसाइटी में डीवी का अपन बाद में बनाएंगे। बट जो फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आपके डॉक्यूमेंट नेसेसरी है वो बता रहा हूँ बेटा। फोटोग्राफ आपकी, आपके सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट और आपकी ऑल बीएससी एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट सारी 4 साल की जो वो मार्कशीट वो भी कंपलसरी बेटा। उसके बाद सीसीएचएन लेटर, जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट है वो जो कॉलेज के थ्रू मिलता है वो भी आपको होना कंपलसरी है। उसके बाद जो आपने कोविड एक्सपीरियंस, अगर कोविड में किसी बच्चे ने कोरोना काल के अंदर जॉब करा, अपना संविदा अपना सहयोग दिया, उसके अंदर वो सर्टिफिकेट जो आपके पास है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी आपको होना कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बेटा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र बेटा, और एड्रेस प्रूफ आपका मीन्स आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो, आपका पैन कार्ड वो होना कंपलसरी, आधार कार्ड तो कंपलसरी रखना। और अगर कोई स्टूडेंट यूपी नर्स का है तो यूपी नर्स रजिस्ट्रेशन, अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी या एक सर्विस में स्टूडेंट
फ्रीडम फाइटर का स्टूडेंट है, कोई उसकी फैमिली तो उसका सर्टिफिकेट, तो बेटा आप समझ गए कोई स्टूडेंट इस कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट, तो बेटा ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये 7 यूपीसीएचओ की 7 फरवरी तक वैकेंसी है, 7 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी बेटा, आप मेरिट बेस है आपकी सिलेक्शन, तो आप इजीली लग जाओगे, यही विनती करेंगे हमारी टीम की तरफ से। तो बेटा इसको अब मौका मत गंवाना, मैंने आपको बता दिया है जिनके रनिंग बीएचओ जो बीएससी वाले पोस्ट बेसिक उसका क्या प्रोसेस है, उसका अगर आपका रिजल्ट 1-2 मंथ में आ रहा है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर दो। बाकी अगर 4-5 मंथ में अगर रिजल्ट आएगा तो बेटा आपका रिजल्ट कोई मतलब नहीं है, 1-2 मंथ में रिजल्ट आ रहा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बेटा इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले।